आप सभी का आप अभी तक में और मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महीने भर से रमजान का पर्व चल रहा था। आज वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, मैं ईद की बात कर रही हूँ। आज वो ईद आ चुकी है और चारों तरफ रौनक देखने को मिल रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं केला भट्टा गाजियाबाद के केला भट्टा में मैं हूँ इस वक्त मौजूद। चारों तरफ प्रशासन की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। चारों तरफ प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। अगर बात करें नगर निगम की कर्मचारियों के बारे में तो वो भी पूरी तरीके से तैनात है। साफ सफाई पूरी तरीके से अच्छे से व्यवस्था की गई है। सभी मुसलमान भाई एक दूसरे को ईद की मुबारक दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रौनक देखने को मिल रहा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, क्या क्या कुछ कहने वाले हैं, अब की बार कितना उत्साह है उनके अंदर और हर बार की भांति इस बार क्या कुछ अलग करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर जैसे आज ईद है, महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे, तो क्या कुछ तैयारियां की गई अब की बार कुछ अलग हर साल की? देखिए महीनों से यह 30 रोजे रखते हैं, पूरे महीने इसी के लिए ईद बनाने के लिए रोजे रखे जाते हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पर हर बार की अलग है या फिर हर बार की तरह? अगर प्रशासन की बात करें तो नहीं, प्रशासन तो हर बार की तरह अलर्ट रहता है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा सफाई व्यवस्था के बारे में और नगर निगम काम करता भी है, लेकिन पूरे तरीके से काम नहीं करता। और क्या कमी रह गई है नगर निगम के द्वारा? नगर निगम बाहर मेन रोडों पे सफाई कर देता है, लेकिन अंदर सफाई नहीं कर पाता। अंदर नहीं देख पाते। अंदर अभी आप सर्वे कर सकते हो, जाकर गलियों में जाकर देखो, सफाई व्यवस्था जरूर नहीं मिलेगी। ईद की पूरे भारत को शुभकामना देता हूँ और आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत कायम रखें, क्योंकि हमारा ये मुल्क है, ये गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है। एक दूसरे के त्योहार एक साथ चलते हैं। अब देखिए नवरात्रे भी साथ स्टार्ट हो गए, रोजे भी साथ थे, तो ऊपर वाला भी हमें ये दिखा रहा है कि आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें, तो प्यार मोहब्बत न बिगड़े, देश का माहौल स्वच्छ रहे, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें और आपस में भाईचारा कायम रखें। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जब ऊपर वाला हमें मिलाना चाह रहा, तो ये देश में राजनीतिक पार्टियां कुछ आपस में बांटना चाहती हैं, इसलिए प्यार मोहब्बत से ये देश चलना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, सबका आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं सबको फिर दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। ईद के उपलक्ष्य में ये कि जैसे एक महीने के रोजे रखे जाते हैं, तो 27वां दिन जो है ईद का होता है। ईद का होता है तो उसकी जाहिर सी बात है खुशी होती है। तो रोजा आदमी रखता है, फिर नमाज पढ़ता है, तो ईद की खुशी हो सकती है या छोटे बच्चों को होती है। तो उस तरह से जैसे हमारे यहाँ ईद की नमाज सभी मस्जिद में सकुशल हुई है, प्रशासन हमारे साथ रहा है और बहुत अच्छी तरह से हमारे शहर के अंदर जो ईद की नमाजें हुई हैं बहुत सकुशल हुई हैं। तो उसकी ये कि हम अपने शहरवासियों को, अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे हमारा गंगा जमुना तहजीब का ये शहर है वो उसी तरह से हमारा कायम रहे और आगे हमारी जिस तरह से हमारी मोहब्बत बनी हुई इंशाल्लाह आगे तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सर, से ईद का मौका है, चारों तरफ मुसलमान भाई रमजान पढ़ रहे हैं, ईद मना रहे हैं, तो अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है? देखिए बहुत सटीक व्यवस्था है। सुबह 7 बजे से हमारे क्षेत्र के डीसीपी यहाँ बने हुए हैं, एसीपी मैम यहाँ पे बनी हुई हैं और पिछले 1 महीने से आप सब लोग देख रहे होंगे बहुत सारे रमजान का त्योहार था, बीच में और भी बहुत सारे पवित्र त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का इतना जबरदस्त यहाँ पर इंतजाम रहा है। चारों मस्जिदें हैं जो हमारी मेन है, मरकज मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, और उस पर पूरी तरीके से फोर्स लगी हुई थी, पूरे ध्यान दिया गया और जो प्रोटोकॉल था, जो गाइडलाइन थी, उसके हिसाब से नमाज यहाँ पर हुई है। जैसे सर अभी सर्वे में पता चला है कि नगर निगम के द्वारा बाहर के रोडों को ही साफ किया गया है, गली में किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है साफ सफाई को लेकर के, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? मैडम देखिए रोड तो अब हमने सुबह देखा था 5 बजे से सफाई कर्मी आ गए थे और आज लोड बहुत ज्यादा होता है काम का सभी के ऊपर। अब अंदर की व्यवस्था के लिए तो पार्षदगण है, वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए सटीक व्यवस्था है। हमारा पीएससी चौक है, यहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है, वो भी अभी चल रहा है और भी आप यहाँ एक कैंप पुलिस की तरफ से, एक नगर निगम की तरफ से है जो हर साल लगाया जाता है और बहुत अच्छा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और नगर निगम की तरफ से अच्छा वो है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। सर, ईद के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना? मैं पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और सभी से यह उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें। चुनाव का भी समय है, एक दूसरे को मिलजुल के चुनाव का पर्व मनाएं। जिस तरह आज ईद मिलजुल के ईद और अन्य त्योहार मना रहे हैं, उसी तरह चुनाव का पर्व भी मिलजुल के मनाएं। सर, 30 दिन से रोजा चला आ रहा था, आज वो घड़ी आ चुकी है, ईद लोग मना रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? देखो ये घड़ी जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे आखिरी नबी
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलाम पाक नाजिल हुआ, 30 पारों में हुआ। पूरे महीने आसमानी किताब उतनी पर उतरती गई, नाजिल होती गई। उसको हर मुसलमान पूरे 30 दिन 64 सजदे कर करके नमाज अदा करके 30 रावी पढ़कर रोज पढ़ता है। मुसलसल 30 दिन की इबादत के बाद कभी कभी दिन रोज आता है, उसको बोलते हैं चांद रात। उसमें हर भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलते हैं, समैया बनती हैं, उसमें मेवा बढ़ती है, फ्रूट वगैरह बढ़ते हैं। एक सामाजिक भाईचारे का समावेश होता है। उसमें गुलाल नहीं लगा कर खुशबू लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सेवैयां बनाते हैं। अपने यार दोस्त हर तरफ के होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख उनसे आपस में गले मिलते हैं और प्यार और खुलूस के साथ भाईचारे को रस्म अदा करते हैं और फिर ईद मनाते हैं और अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। तो देश संपन्न रहे, सुखी रहे। बहुत ही अच्छी तरह से काम करा है हमारे प्रशासन ने। सभी को त्योहार भी बहुत अच्छी तरह से मनाया है और यही कहना चाहूँगा कि आगे भी आने वाले टाइम में जो भाईचारा बना रहे और सब प्यार से त्योहार मनावे, त्योहार कोई भी हो। सर जैसे ईद का मौका है, चारों तरफ साफ सफाई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सड़कें को चमका दिया गया है, लेकिन गली में अभी भी उसी तरीके से कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। उसमें नगर निगम के द्वारा किसी भी तरह की कोई साफ सफाई नहीं करी गई है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? यहाँ सड़क कभी बनती नहीं है, यहाँ सिर्फ पेमेंट लगते हैं सड़कों पर। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है। मेन 3 रास्ते हैं, मेन दिल्ली गेट होते हुए यहाँ आस्था का केंद्र मंदिर है, वहाँ कूड़े का समय बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। इधर से आएंगे मेन स्कूल है बच्चों का, मेन शहर की ईदगाह है, वहाँ कूड़े का ओपनिंग करते ही ढेर न मिलेगा। आपको जाकर के देखो, अभी वो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। शहर का मरकज है यहाँ, जो हम बोलते हैं यहाँ मरकज मस्जिद, उसके सामने भी कूड़े का ढेर मिलेगा। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और यहाँ बिल्कुल नहीं है। प्रशासन कहाँ बड़ा कूड़े का ढेर है, ये नगर निगम को दिखाई नहीं देता, उनके कर्मचारियों को दिखाई नहीं देता है कूड़े का। मैम 35 दिन पहले कंप्लेंट दे देते हैं नगर निगम को। यहाँ प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए और एक अपनी तरफ से भी डेलीगेट होना चाहिए, वॉलंटियर वगैरह होने चाहिए। कर्मचारी यहाँ पर 45 से आ रहे हैं, 12 13 आ रहे हैं। तो ये भागीदार में सफारसत है, स्वास्थ्य अधिकारी है, कहाँ तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है मैं इसके लिए उठाना चाहूंगा। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हमारे जैसे पाक ईमान है, सड़कों पे नमाज बिठा कर कुल अपने नमाज पढ़ा करके नमाज पढ़ते हैं, गंदगी है तो हमारी कैसे आस्था होगी? बहुत बड़ा कुठारघात, तो हमारी आस्था पे चोट है ये। आज सर देश भर में ईद मनाया जा रहा है, तो अगर बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है साफ सफाई को लेकर? ईद रमजान माह अभी पाक माह में हम लोगों ने नगर निगम के जितने भी हमारे पॉपुलर कर्मचारी हैं, एक्सपर्ट कर्मचारी हैं, वो सभी लगे हुए हैं यहाँ पे। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे इस ईद कार्यक्रम को जीरो वेस्ट कार्यक्रम के रूप में मनाएं, स्वच्छ ईद के रूप में मनाएं, जिससे कि हम अपने गाजियाबाद शहर को एक नया शहर, एक नया अच्छा शहर बनाएंगे। और सभी को ईद पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं गाजियाबाद नगर निगम परिवार की तरफ से। स्वच्छ ईद जो हम बना रहे हैं, इसका मैं करता हूँ पटना जो गाजियाबाद नगर निगम इस कंसेप्ट पे है कि इस ईद को स्वच्छ ईद बनाया जा रहा है और एक जीरो वेस्ट इवेंट का आह्वान हम जो है पूरे गाजियाबाद निगम के अंतर्गत सभी क्षेत्र अंतर्गत सबसे कर रहे हैं। तो जीरो वेस्ट इवेंट, जब आप कोई भी फंक्शन आप बना रहे हैं, घर पे बर्थडे बना रहे हैं, तो प्लास्टिक का कोई भी सामान प्रयोग में लाएं, स्टील के बर्तन प्रयोग में लाएं। इससे क्या होगा कि आपके क्षेत्र में कम गंदगी होगी, प्लास्टिक कम प्रयोग में लाएगा और इस इवेंट को हम जीरो वेस्ट के तौर पर हम बनाने के लिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।